ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया है और उसके बारे में मैं बहुत शॉर्ट में आपके समक्ष थोड़ा जानकारी रखना चाहूँगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, इसके साथ ये लास्ट में ईश्वरी शब्द जोड़ा है। ये यूनिक है, ये विशेष है। दुनिया में आपको बहुत सारे विद्यालय मिलेंगे, लेकिन किसी विद्यालय के साथ आपको ईश्वरी शब्द नहीं मिलेगा। तो वास्तव में इस विद्यालय की स्थापना स्वयं उस ईश्वर ने की है और उस परमात्मा, क्योंकि वो स्वयं निराकार है, तो निराकार परमात्मा को ईश्वरी कार्य करने के लिए, अपना कार्य करने के लिए कोई साकार तन की आवश्यकता होती ही है। तो सन 1936 में उस निराकार परमात्मा शिव ने एक साकार माध्यम, जिनका नाम दादा लेखराज था, और परमात्मा के उस अवतरण के बाद उनको नाम प्रजापिता ब्रह्मा दिया। उनके तन में प्रवेश कर मनुष्य मात्र को सुखमय जीवन बनाने के लिए, या यूं कहें राम राज्य की पुनर्स्थापना करने के लिए परमात्मा ने वो कार्य प्रारंभ किया। वो कार्य सिंध हैदराबाद, जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ से एक छोटे से सत्संग से प्रारंभ हुआ। परमात्मा की शिक्षाएं थी कि खुद को आत्मा समझो और मुझ निराकार परमात्मा को याद करो और अपने जीवन में पवित्रता को धारण करो। इस प्रकार से कुछ मूल शिक्षाओं के साथ ये संगठन प्रारंभ हुआ। आप सबको मालूम है, उस समय पर द्वितीय विश्व युद्ध भारत में पूरा उसका एक वो क्या कहें दृश्य बना हुआ था और पूरी मानवता के मन में एक भय था, डर था कि अब आगे क्या होगा। लेकिन परमात्मा ने उस समय सारी दुनिया को वो आशा की किरण दिखाई और परमात्मा का कार्य वो प्रारंभ हुआ। उस छोटे से सत्संग में लगभग 300-350 भाई बहनों का आना शुरू हुआ। लेकिन उसी दौरान भारत का और पाकिस्तान का वो स्वतंत्रता प्राप्ति का कार्य भी तेज चल रहा था। तो परमात्मा की उस शिक्षाओं के साथ वही सिंध हैदराबाद में रहकर संस्था के 350 लोगों ने 14 वर्ष तक वहाँ तपस्या की। और जब भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, तो परमात्मा के आदेश और निर्देश पर ही इस संस्था को राजस्थान में माउंट आबू स्थानांतरित किया गया। उसके बाद परमात्मा के आदेश से जो भाई और बहनें तैयार हुए, जो ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाए, देश के सारे शहरों में वो फैल गए और परमात्मा का संदेश वो जन जन को देना प्रारंभ किया। और फिर देश से विदेशों में गए और आज अगर देखा जाए तो दुनिया के 140 देशों में परमात्मा का कार्य, ये निःशुल्क संदेश दिया जा रहा है। परमात्मा का यही हम सबको आदेश और निर्देश है कि स्वयं को सत्य जान करके, सत्य अपनी पहचान कर, जो सत्य हमारी पहचान है, मूल स्वरूप के हम आत्मा हैं, उस आत्म स्वरूप को पहचान कर उस निराकार परमात्मा को गुणों सहित याद करो, तो हम आत्माएं पापों से मुक्त हो जाएंगी। हम वो दैवी गुण धारण कर सकेंगे जो दैवी दुनिया की हम कामना कर रहे हैं। हम वो सारे गुण धारण कर सकेंगे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन में हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसा एक बृहद एक उद्देश्य समाज के लिए परमात्मा ने दिया है और उसके ही तहत इस संस्था को ग्लोबली यूएन के अंदर, यूनिसेफ के अंदर, यूकोसॉक के अंदर इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है और कई इंटरनेशनल पीस प्राइज और नेशनल पीस प्राइज संस्था को प्राप्त है। और संस्था अनेक कॉलेजेस में जाकर के, अनेक संस्थानों में जाकर के
यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के अपनी ये शिक्षाएं निःशुल्क सारे समाज को प्रदान करती है, ताकि समाज के सारे लोग उस परमात्मा से जुड़कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। आज अगर देखा जाए तो संस्था के साथ लगभग 12 लाख से ज़्यादा परिवार जुड़े हुए हैं, जो अपने जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और नशा मुक्ति से संपूर्ण तरह से अपने जीवन को मुक्त किया हुआ है। समाज का कोई वर्ग छूट ना जाए, इसलिए संस्था के अंदर 21 विंग बनाए गए हैं, जिसमें राजनीतिक विंग भी है, नेताओं के लिए ये विंग बनाया गया है, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल विंग है, महिलाओं के लिए महिला विंग है, इसी तरह से शिक्षा से जगत के जुड़े लोगों के लिए एजुकेशन विंग है, समाज सेवियों के लिए सामाजिक विंग है। इस तरह से संस्था समाज के हर वर्ग की इस प्रकार से परमात्मा का संदेश देकर वो सेवा करती है, ताकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन को ऊपर उठा सके। तो और अधिक ना बोलते हुए, क्योंकि परमात्मा के बारे में यही कहा जाता है कि परमात्मा से ऊपर कोई सत्ता है नहीं, तो जो परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लेता है उसे जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो बाहर से दुनिया से नहीं मिल सकता। लेकिन परमात्मा के बारे में भी उस परमात्मा के 3 रूपों को दर्शाया गया है। एक कहते हैं एक परमात्मा जो है, जो घट घट में है, मीन्स आत्मा को भी वो राम कहा गया है। एक राम जो घट घट बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो सबसे न्यारा, एक राम वो सकल जगत पसारा। तो दशरथ का बेटा भी राम है, आत्मा को भी राम कहा गया है, और एक परमात्मा वो है जो सारे जगत से निराला है। वास्तव में उस परमात्मा को ही हमने शिव कहा है, उस परमात्मा को ही हमने वो जो न्यारा राम है वो राम कहा है। उस शिव की महिमा अपरम अपार है, और हम वास्तव में उस परमात्मा का ही हम वो ध्यान करते हैं इस ब्रह्मा कुमारी इसमें, और उसी राम का सत्य परिचय क्या है, और उसको ही हम उस परमात्मा को याद करने की विधि को हम राजयोग के नाम से जानते हैं। उसका परिचय देने के लिए, उस परमात्मा का सत्य परिचय देने के लिए, आत्मा का परिचय देने के लिए हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी